हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आज है 16 जनवरी, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है सुबह के लगभग 5:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले रोज़ की तरह यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं और उसके बाद में लगाएंगे बाहर की झाड़ू। तो थोड़ी सी मैंने बाहर की साइड में झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद में यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर पड़ी थी सुई, जो कि टूटी हुई सुई। कल हमारी ननद जी से सुई टूट गई थी, तो झाड़ू लगाते समय हमें मिल गई थी। तो वो मैंने ढूंढने की हम कोशिश कर रहे थे कि मिल जाए, लेकिन एक ही टुकड़ा मिला था, एक टुकड़ा नहीं मिल पाया था। और वो मैंने बाहर जाके कहीं अलग जगह पर जो है ना कि रख दी है। उसके बाद में हम जब भी जाएंगे बगिया को तो उसको ले जाएंगे। और फिर हम आ गए हैं नए वाले रूम में, यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। वैसे तो यहाँ पर इन दिनों में बहुत ही कम साफ़ सफाई हो पाती है, पोंछा भी नहीं लग पाता है। बहुत ज़्यादा बालू भी आ रही है, बाहर की साइड में काम चल रहा है, तो उसकी वजह से मिट्टी और बालू बहुत ज़्यादा यहाँ पर आती है पैर के साथ में। और आरोही के पापा और आरोही तो जूता चप्पल पहन कर ही यहाँ पर आ जाते हैं इन दिनों में, क्योंकि पैर जो है ना कि खिसक जैसे जाते हैं। तो फिर चप्पल जूता नहीं निकालते हैं, सीधा ही ऐसे ही चले आते हैं। और वैसे ये यहाँ पर मैंने बोरा डाल दिया है, तो उसकी वजह से जो है ना कि थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें लग जाती है, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और अभी बाहर की साइड में काफ़ी अंधेरा है, तो मैंने यहाँ पर बल्ब जला लिया है, क्योंकि 5:30 बजे या 5 बजे या फिर 6 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है बाहर की साइड में। तो यहाँ पर बल्ब जला लिया है और झाड़ू लगा देते हैं। और आरोही के पापा भी हमारे साथ में ही उठ गए थे। मैंने भी थोड़ी देर तक पढ़ाई की, उसके बाद में कामों में लग गए हैं और आरोही के पापा भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये सारे सुबह उठकर जल्दी से काम करने होते हैं और इनके लिए जल्दी रहती है, तो उसकी वजह से जल्दी से काम हो जाते हैं, फिर खाना जल्दी से बन जाता है। और इन दिनों में जल्दी की वजह से कुछ भी सुबह का आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं। ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं और बस खाने पीने के ही काम हो रहे हैं और बाकी तो काम कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं। और इधर हम नहा चुके हैं, पूजा पाठ हो गई है, उसके बाद में खाना हमारा बन रहा है। तब तक हम आ गए थे चटनी पीसने के लिए। तो हरा धनिया की चटनी पीस लेते हैं और इसमें हरी मिर्च भी मैंने डाली हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली हैं। और ये चटनी जो है ना कि इन दिनों में सब्जी और चावल के साथ में खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चटनी ज़रूर हमारे यहाँ बनती है, सुबह शाम दोनों टाइम हम लोग चटनी बना लेते हैं धनिया की। और इधर जो है ना कि आप सभी से मिले हैं दोपहरी के समय। तो खाना ना हमारा बन चुका है, उसके बाद में ये दादी आ गई थी गांव की। तो ये आई थी आरोही के पापा की तलाश में, लेकिन आरोही के पापा आज जो है ना कि कुछ भी जो सिस्टम होते हैं ना कि पैसे निकालने वाली मशीन नहीं लेकर आए थे, तो उसकी वजह से ये पूछ रही थी। तो मैंने कहा नहीं लेकर आए हैं। और आज जो है ना कि दुकान पर भी आरोही के पापा नहीं गए थे, वैसे सोच रहे थे कि जाएंगे, लेकिन ठंडी की वजह से फिर उनका मन नहीं हो रहा था जाने का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठकर आग ताप रहे हैं। बड़ी अम्मा है बड़ी वाली और ये दादी हैं। तो फिर थोड़ी देर तक ये यहाँ पर बैठी थी, आग ताप रही थी। उसके बाद में थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर ये जो है ना कि सभी लोग इन दिनों में बहुत ही कम लोग घर से निकलते हैं, सभी लोग आग के पास में ही बैठे रहते हैं आग तापने के लिए। और हल्का सा मौसम लग रहा था कि खुलेगा, तो मैंने डाल दिए हैं सारे कपड़े, फैला दिए हैं। बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, तो थोड़े बहुत जो है ना कि सूख जाएंगे, हवा लग जाएगी। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यही होती है कि कपड़े नहीं सूख पाते हैं। ये जो स्टॉल है ये कई दिनों का मैंने धुला है, अभी भी नहीं सूख पाया है। और आरोही के भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। और आज हम लोग बाहर भी थोड़ा सा जाने वाले थे मार्केट, तो वहाँ पर भी जाएंगे। और उससे पहले मैंने कहा घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं। कुछ काम तो हो नहीं रहे हैं, तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई का ही काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी की भी तैयारियां चल रही हैं। और वैसे तो लग ही नहीं रहा है कि शादी हमारे यहाँ है, क्योंकि कुछ भी तैयारियां अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। अब धूप निकले तो तैयारियां हो, लिपाई पुताई, घर की सजावट, ये सारे काम शुरू हो जाएं। लेकिन अभी धूप नहीं निकल रही है, तो उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं। और घर आंगन भी गंदा हो गया है, पुताई उताई करने को है घर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहे हैं ठंडी की वजह से। ठंडी में कुछ काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता है कि कुछ काम करें। तो यहाँ पर मैंने कहा साफ़ सफाई थोड़ी सी कर देते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी अबरी लगानी है, जहाँ जहाँ पर ख़राब हो गई है अबरी वो हटा देंगे, दूसरी लगाएंगे नई अबरी। और यहाँ बेड के नीचे तो
झाड़ू अब की बार मैंने नहीं लगा पाया है, तो मैंने कहा यहाँ से भी झाड़ू लगा लेते हैं। बेड के नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है और कुछ छोटे छोटे से टुकड़ों में जैसे ना कि ऊन जैसा कुछ हो जाता है, तो वो मैंने कहा कि निकाल देते हैं झाड़ू से। तो आज मैंने यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पर इन दिनों में हमारी ननद जी लेटती हैं, तो कमरे में जो है ना कि बाहर की साइड में ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, तो कमरे में ही लेटती हैं। जो हमारा वाला कमरा है उसी में लेटती हैं। तो यहाँ पर ठंडी कम लगती है अंदर की साइड में। और इतना सारा कूड़ा निकला है, और जो बड़ा बड़ा कूड़ा निकला था वो मैंने अलग जो है कि निकाल कर रख दिया था। और आज जो हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, वही आप सभी को दिखाते हैं। तो शॉपिंग हम लोग करके आ गए थे और बहुत जल्दी से आ गए थे। वैसे आरोही के पापा बोल रहे थे कि हम जाएंगे जो है ना कि दुकान पर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो हम वापस आ जाएंगे ऑटो से। लेकिन फिर आरोही के पापा दुकान पर नहीं गए थे, सीधा हमको यहाँ पर घर पर छोड़ दिया था। और फिर जो है ना कि इनका बिल्कुल मन ही नहीं हुआ था दुकान पर जाने के लिए ठंडी की वजह से। और आप सभी को आज दिखाते हैं हम जो साड़ी लेकर आए हैं। उस दिन गए थे तब नहीं मैंने ले पाई थी, क्योंकि उस दिन थोड़े से पैसे ही कम पड़ गए थे। तो आज आरोही के पापा ही साथ में गए थे, तो मैंने ये साड़ी ली है। और वो जो जूती रखी थी वो भी हम वापस करके आए हैं, लेकिन अभी जूती लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी, तो दुकान अच्छे से नहीं खुल पाई थी। तो उन्होंने बोला, जो भाई साहब दुकान वाले थे, उन्होंने बोला कि अगले दिन आप ले लेना, आज जो है ना कि नहीं मिल पाएंगी। तो मैंने जूती दे दी हैं। आरोही के लिए चप्पल लेकर आए हैं और साड़ी, और एक लेकर आए हैं बेडशीट। तो वही आप सभी को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी दीदियाँ बहुत दिनों से हमसे बोल रही हैं कि आप जब भी साड़ी लेना तो इस कलर की लेना। कई कलर भी बताए थे, लेकिन उस कलर की मैंने नहीं ले पाई है, क्योंकि कलर जो मिलते हैं फिर डिजाइन नहीं अच्छी मिलती है। और हरे कलर की भी साड़ी हमारे पास नहीं थी। जो वो टीकी वाली है वो कुछ अलग कलर उसका है, हरा कलर नहीं है। और ये बिल्कुल हरे कलर की हम साड़ी लेकर आए हैं। बहुत दिन से हमारा मन था कि हम हरे कलर की साड़ी पहने, सबको देखते थे तो बहुत ज़्यादा मन होता था। तो इस बार हरे कलर की अच्छी डिज़ाइन की थोड़ी सी हमें मिल गई है, तो मैंने कहा यही वाली ले लेते हैं। तो आप सभी ज़रूर बताना कमेंट में कि हमारी साड़ी कैसी लग रही है। और आप सभी को भी मैंने दिखाई है साड़ी। अब हम जो है ना कि जब हमारे यहाँ शादी होगी तभी हम इसको पहनेंगे, तब तक अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे, फाल लगा लेंगे, ब्लाउज बना लेंगे। और ये हम बेड शीट लेकर आए हैं। बेड शीट थोड़ी सी महंगी है, ये 600 रुपये की हमें पड़ी है। इसमें 2 तकियाँ हैं और बेड शीट भी काफ़ी बड़ी है। जो हमारे तखत पड़े हैं उन पर अच्छे से ये सेट हो रही है, फुल साइज़ की हम लेकर आए हैं। तो इसी वजह से ये महंगी हमें थोड़ी सी पड़ी है, लेकिन मैंने कहा चलो इसको ले लेते हैं। हम ज़्यादा नहीं इसको बिछाएंगे, कभी कभी जब भी हमारे घर कोई त्यौहार या काम होंगे तभी हम बिछाएंगे, रोज़ में नहीं बिछाएंगे। क्योंकि रोज़ में हम वही चादर बिछाएंगे, जो बेडशीट वो बिछी रहती है वही वाली बिछाएंगे। तो शॉपिंग का तो आप सभी को दिखा दिया, बस 2 ही चीज़ें लेकर आए हैं। आरोही के लिए रोज़ पहनने वाली चप्पल लेकर आए हैं, तो आरोही चप्पल पहन चुकी हैं और पहन कर कहीं घूमती होंगी, खेल में लगी होंगी, तो वो भी आप सभी को दिखा देंगे। रेड कलर की आरोही के लिए चप्पल लेकर आए हैं। और इधर उसके बाद में हम लोग लग गए थे खाना बनाने में। तो आज आलू के पराठे बनाने की सोची थी, तो आलू के पराठे ही हम लोगों ने कहा बनाएंगे, क्योंकि ठंडी में कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन होता है तली हुई। तो पराठे या कचौड़ियाँ हो या फिर पकौड़ियाँ हो चाय के साथ, ये चीज़ें खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आज हम लोगों ने कहा कि पराठे बनाते हैं। फिर बाद में चाय भी बनाई थी हम लोगों ने, चाय के साथ में पराठे खाए थे। बहुत ही मज़ा आया था आज पराठे खाने में। और यहाँ पर हमारी आरोही बैठी हुई हैं, आरोही बैठी हैं खाना खाने के लिए, तो आरोही को पराठा दे दिया था। और आज पराठा जो बनाए थे उसमें नमक मिर्च भी कम थी और मिर्च भी कटी हुई नहीं डाली थी, क्योंकि आरोही को पसंद आया था बहुत ज़्यादा। जब मिर्च नहीं होती है तब आरोही खा लेती है, और जब मिर्च थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा हो जाए आरोही नहीं खाती है। तो आज आरोही ने पराठा मन से खा लिया था। और यहाँ पर अभी तो हम अकेले ही सेंक रहे थे, उसके बाद में हमारी ननद जी आ गई थी। और आलू मैंने नीचे ही उबाल लिए थे, तो जल्दी थोड़ा सा हो गया था, लेकिन फिर भी काफ़ी अंधेरा हो गया था। पराठे सेकने में काफ़ी टाइम लग जाता है, धीरे धीरे आंच में इनको सेको। अगर थोड़ी सी जोर जो है ना कि चूल्हा जला दो, तो जो है ना कि पराठे जो हमारे होते हैं झुलस जैसे जाते हैं, सिक तो जाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट वो नहीं रहता है जब तक धीरे आंच में ना सेको। तो बिल्कुल धीरे धीरे आंच में हम लोग सेक रहे हैं पराठे। और यहाँ पर इतना हमारा आटा था और भरता भी आप सभी को दिखाया। काफ़ी पराठे बने थे, सुबह तक हमारे पराठे चले थे। और इधर पापा आ गए थे, बुआ आ गई हैं, आरोही के पापा भी हैं। सिर्फ हमारी देवरानी आरब नहीं है, वो लोग नीचे हैं, क्योंकि आरब को थोड़ी सी नींद आ रही थी। और आरब के पास में बैठे रहो तब तक तो आरब
जो है ना कि सोते रहते हैं, लेटे रहो सोते रहते हैं, गोद में ले लो तब भी सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अलग होता है तो जाग जाते हैं तुरंत से ही। तो वो नहीं है और सभी लोग यहीं पर बैठे हैं। तो जब हम लोग खाना खाएंगे तब हम सभी लोग साथ में ही खाएंगे। तो अभी तो ये लोग खा रहे हैं, आरोही, आरोही के पापा, बुआ, पापा, और इधर हमारी दीदी की बिटिया बैठी हुई हैं, मंझली वाली बिटिया, वो भी खाना खा रही थी। और साथ में टेबलेट चल रहा है, वही आरोही ने चला कर रख दिया है, तो ये लोग साथ में देखते जा रहे हैं। और पराठे आज सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अब की बार कुछ दिन जो है ना कि बीच में मैंने बनाए भी नहीं है, तो काफ़ी दिन हो भी गए हैं, तो आज मैंने कहा कि चलो पराठे ही बनाते हैं। और पराठे ये चीज़ें जो है ना कि ठंडी के दिनों में कुछ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, गर्मियों में नहीं लगती हैं ये चीज़ें अच्छी। और साथ में थोड़ी सी रोटियां भी सेंकी थी, आलू भी कौरे हैं, नमक मिर्च के आलू कौर लिए थे, और रोटियां भी साथ में 2-4 सेंक ली थी। पापा बोल रहे थे कि हम रोटियां भी खाएंगे, तो इसी वजह से रोटियां भी 4-5 सेंकी थी। और खाना बन गया था, उसके बाद में हम लोग भी खाना खा चुके हैं। और अभी जो है ना कि दोबारा से खाना खाना बाकी रह गए हैं। अभी चाय नहीं हम लोगों ने बनाई थी, उससे पहले हम आ गए थे यहाँ पर। जो ये आग है, थोड़ी सी आग भी है इसमें, राख भी है। राख आज जो है ना कि दोपहरी में ये चूल्हे की पुताई और राख नहीं हटा पाई थी, तो बहुत सारी राख भी इकट्ठी हो गई थी। और बरोसी भी हमारी पूरी तरह से ऊपर तक भर चुकी है। तो पहले मैंने कहा राख को कर देते हैं बरोसी में, तब तक चूल्हा भी हमारा ठंडा हो जाएगा, तब हम चलेंगे बर्तन धुलेंगे। अभी बर्तन हमारे पड़े हुए हैं, तो ये सारे काम हम शाम को ही ख़त्म कर देते हैं। तो सुबह के लिए कम चिंता रहती है, वैसे सुबह जल्दी उठना होता है ये सारे काम ख़त्म करने के लिए। और वैसे भी उठ तो जल्दी जाते हैं, लेकिन इतने जो काम होते हैं, काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुबह के टाइम। जो पानी वाले काम होते हैं, पुताई के काम होते हैं, ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आज थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि आज कढ़ाई भी नहीं थी, सिर्फ कुकर था और तवा था और फ्राईदान था, जो हम लोगों ने चाय बनाई थी। लेकिन अभी दोबारा से हम लोग फिर से चाय बनाने वाले हैं, क्योंकि बनाएंगे फिर हम लोग पराठे के साथ में चाय पियेंगे, चाय और पराठा खाएंगे। क्योंकि जो है ना कि इतने टाइम शाम के टाइम में जो है ना कि जब पूड़ी कचौड़ी बनती हैं तो चाय पीने का फिर मन होता है। और दूध तो नहीं है इतना ज़्यादा हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हैं चाय में, तो चल जाता है। और ये चाय बनाई थी जब हम लोग वहाँ से आए थे मार्केट से, तब बनाई थी। और इधर हमारी ननद जी लेकर गई हैं फ्राईदान चाय बनाने के लिए। तब तक मैंने कहा ये सारे हम बर्तन धुल लेंगे, वैसे ननद जी बोल रही थी कि धुलवा दें, तो मैंने कहा नहीं, हम धुल लेंगे, आज ज़्यादा बर्तन नहीं है। तो जल्दी जल्दी से बस मैंने बर्तन धुल कर रख दिए थे। और अभी करनी है चूल्हे की पुताई, तो चूल्हे की पुताई भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना कि बर्तन धुल कर रख देते हैं अच्छे से, और सारे बर्तन सेट करके रसोई में रख देंगे। और यहाँ पर अब रसोई की साफ़ सफाई भी हो गई है। वैसे जब यहाँ पर खाना नहीं बनाते थे तो इतनी अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हम लोगों ने अच्छे से साफ़ सफाई रसोई की कर ली है। और यहाँ पर चौकी को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और चौकी साफ़ करने में हमारे भीग गए थे मोजे, तो फिर मैंने मोजे भी निकाल दिए थे, क्योंकि भीगे हुए फिर पहनते हुए जो है ना कि एकदम से चपचपे लगते हैं ठंडे ठंडे से, तो फिर मैंने मोजे निकाल दिए थे। और यहाँ पर आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। और चूल्हा भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पाया है, थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है, हम राख को निकाल कर गए हैं, तो मैंने कहा चलो पुताई कर ही देते हैं, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे या फिर छोड़ देंगे, कहेंगे सुबह के टाइम करेंगे, और वही सुबह के टाइम हमारे काम बढ़ जाते हैं। तो चूल्हे की पुताई करने के बाद में फिर चाय पियेंगे और पराठे खाएंगे। और आप सभी भी आ जाओ शाम की चाय पीने के लिए। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट यह किया था कि आप शाम के टाइम में चाय मत पिया करो, तो जी दीदी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।